हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो जो है उन बच्चों के लिए होने वाली है, उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो कि उत्तराखंड में यूकेपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड या फिर पुलिस कांस्टेबल की। तो गाइस, कल मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन में आपके लिए एक पोल डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि जिन भी स्टूडेंट को जीके में दिक्कत आ रही है, यानी कि उत्तराखंड और हिंदी तो हो जाती है पर जीके कैसे पढ़ें और उसको जल्दी से जल्दी हम कवर कैसे करें, तो इस चीज़ में जिसको दिक्कत आ रही है तो वो अपना सुझाव दे। तो 80% लोगों ने ये बोला है कि हाँ, हमें जीके से रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर जीके से रिलेटेड जो भी आपके पास टिप्स हैं वो हमें दे दो। तो गाइज, इसी को देखते हुए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम जीके को अच्छी तरह पढ़ें, और 2 महीने के बाद आपका पुलिस कांस्टेबल का पेपर है 18 दिसंबर को, तो उसके लिए आप जीके को कैसे तैयार करें। चलिए, फर्स्ट आपका जो टॉपिक होने वाला है वो है कि आपको जीके को किस तरह से पढ़ना है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको जीके में पढ़ने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा जीके में इंटेलिजेंट है या फिर आपने बहुत ही ज़्यादा जीके कवर कर ली है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मत देखें, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई है जो कि जीके में अभी तक जिनको कुछ नहीं आता है, या फिर उन्होंने थोड़ा ही ऐसे टॉपिक हैं जो उन्होंने पढ़े हैं और अभी उनको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड जीके हर कोई पढ़ाता है और हिंदी भी हर कोई बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा है। तो ये सारे टॉपिक तो आपके क्लियर हो जाते हैं, लेकिन जो जीके है वो नहीं हो पाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को जिन्होंने जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनको ऐसे टॉपिक पढ़ें जो कि अगर आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो जो आपके पिंक बॉक्स में दिए रहते हैं उन टॉपिक्स को आप पहले तैयार कर लीजिए। क्योंकि अगर आप मान लो हिस्ट्री पढ़ते हैं और आप शुरू से फर्स्ट चैप्टर से हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा दिया गया है। एक ही पेज को अगर आप पढ़ते हो तो एक पेज को समझने में और उसको याद करने में पूरा आपका एक दिन लग जाएगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग मेरा मानना ये है कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप लूसेंट से अगर पढ़ रहे हो तो लूसेंट पर जितने भी वो पिंक कलर के बॉक्स होते हैं ना, तो उनको अच्छी तरह तैयार कर लो। अब सेकेंड चीज जो है वो है विविध या फिर मिसलेनियस, जो सबसे लास्ट में लूसेंट के लास्ट में दिया रहता है, तो उनको अच्छी तरह पढ़ो, क्योंकि 2 महीने में आप लूसेंट की पूरी बुक कवर नहीं कर सकते हो। अगर कर भी सकते हो तो सिर्फ पढ़ सकते हो, उनको समझ सकते हो, लेकिन उन सबको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो विविध होती है उसमें काफ़ी टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जो पूरे बुक से दिया रहता है, उसका एक सारांश होता है विविध, तो उनका आपको पूरा पढ़ना है। जितने भी दिवस उसमें दिए हैं, जितने पुरस्कार दिए हैं, जितनी भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, और उसके बाद आपके कुछ युद्ध वगैरह जो हैं वो सब दिए होंगे, तो वो आप बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर कर लो। और मेरा सुझाव यही है जो मैंने अभी पहले बोला कि आप पूरी बुक को एक साथ अब मत पढ़ो। अगर आपको पढ़ना था तो आप पूरे साल पढ़ सकते थे, लेकिन अब अगर 2 महीने बचे हैं तो आप इसमें वो पिंक बॉक्स वाले जो मेन चीज़ें होती हैं वो पढ़ो। अब रही तीसरी बात, तो तीसरी बात ये है कि यूकेपीएससी के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जितने भी प्रीवियस ईयर के यूकेपीएससी के एग्ज़ाम पेपर हैं तो उनको आप अच्छी तरह सॉल्व कर लो। कुछ पेपर मेरे पास हैं, मैं भी उनकी वीडियो बना दूंगी, आप वहाँ से भी देख लेना कि यूकेपीएससी में जीके से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। चौथी बात ये कि हर दिन में लूसेंट से आप 2 से 3 टॉपिक पूरे कवर करो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि अगर आप युद्ध तैयार करते हैं, जैसे कि एक दिन में आपको युद्ध वाले सारे पूरी लिस्ट बना के या फिर लिस्ट लूसेंट से देख के, यूट्यूब से देख के, कहीं से भी देख के युद्ध को पूरा अच्छी तरह याद कर लेना है। चाहे आप ट्रिक से करें या कैसे भी करें, तो वो आपको अच्छी तरह याद कर लेना है। और साथ में उसके साथ 2 टॉपिक और याद करना है, जैसे मान लो आप युद्ध और कुछ दिवस और एक और टॉपिक या भारत में पहली महिला, ठीक है। इन 3 टॉपिक को आप क्लियर कर लो। ऐसा नहीं कि आपको एक ही टॉपिक पढ़ना, 3 को क्लियर करो, फिर चाहे आपको सही से वो याद हो ना हो, क्योंकि आप अगर एक बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आपको उसमें समझ में आएगा। और जब आप यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो उसमें से भी आप 2 या 3 टॉपिक देख लो कि जैसे आपने अगर यूकेपीएससी का कोई पेपर देखा और उसमें देखा कि ये क्वेश्चन आ रखा है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारा आपको लर्न करना होगा। जैसे कि हर पेपर में आता है उनके बारे में, जो विमान होते हैं, जो हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन
जो भी विमान होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, ये हमारे जो देश में हर साल कुछ ना कुछ नए बनते रहते हैं। जैसे अग्नि और प्रचंड इस बार बना है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। ये लिस्ट पूरी आपको तैयार करके पढ़नी होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको करंट अफेयर और जीके दोनों एक साथ तैयार करनी है, तो सबसे पहले आप करंट अफेयर, करंट में चलने वाले जितने भी टॉपिक हैं उनको ले लो। जैसे कि करंट में प्रचंड बना है, तो प्रचंड से, विमान वगैरह से रिलेटेड सारे आपको क्वेश्चन तैयार करने होंगे। वैसे ही आप देखो कि आजकल जो करंट अफेयर में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो न्यूज़ में आ रहे हैं या फिर जो पत्रिकाओं में आ रहे हैं, जो भी करंट अफेयर की पत्रिकाएं होती है उसमें आ रहे हैं। ये सारे टॉपिक आप देखो कि कौन कौन से नए टॉपिक है। इनसे क्या होगा, जो करंट वाले क्वेश्चन है वो तो आपके क्लियर होंगे और जो पीछे के क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड पहले आते हैं, तो वो भी आपके मार्क्स वहाँ से बन जाएंगे। बाकी जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है उनके लिए तो अच्छी बात है, आप तो रिवीजन कर सकते हो, विविध देख सकते हो और अपने लुसेंट का दोबारा से रिवीजन कर सकते हो, या फिर आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो उन लोगों के लिए यही सारे टिप्स हैं कि आपको पढ़ना तो होगा ही। एक दिन में 2 से 3 टॉपिक तो आपको करने होंगे, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ हो नहीं सकता, कोई जादू हो नहीं सकता। इसी तरह आप उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और हिंदी को भी देखते रहो। और हिंदी जिनको लगता है कि उनको पूरी अच्छी तरह आती है, तो मैं आपके लिए एक पेपर अपलोड कर दूंगी, उसमें आप देख सकते हो कि यूकेपीएससी भी हिंदी किस लेवल की देता है। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और कुछ बच्चों ने वो नहीं पढ़े होते हैं या फिर पढ़कर वो भूल जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि यूकेपीएससी जो एग्ज़ाम पेपर है वो बिल्कुल ही इजी बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हर इंसान अब तैयारी कर रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको अच्छी तरह पढ़ो, और टाइम कम है तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ने की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इस लास्ट में भी मेरा सुझाव यही रहेगा कि जिनको भी जीके में दिक्कत आ रही है उनको मेन टॉपिक अभी पढ़ने हैं, ज़्यादा डीप उसमें नहीं पढ़ना है, किसी की स्टोरी टाइप नहीं पढ़ना है। कोई इतिहास के बारे में पढ़ रहा है तो उसको बिल्कुल डीपली उसकी स्टोरीज नहीं पढ़नी है कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ये सब नहीं पढ़ना है, बिल्कुल मेन टॉपिक उसमें से पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो जो कि यूकेपीएससी स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।